नए संसद भवन पर यह राजनीति फिजूल खर्ची के मुद्दे से शुरू हुई थी। पहले कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं है, फिजूल खर्ची हो रही है। इसके बाद विपक्ष इसे प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल महल बताने लगा। फिर यह कहते हुए राजनीति शुरू हुई कि नए संसद भवन का उद्घाटन वीर सावरकर की जयंती पर कैसे हो सकता है। और आखिर में अब राष्ट्रपति के अपमान को मुद्दा बनाया गया है और अब यह पूरी लड़ाई उस राजदंड यानी सेंगोल पर शिफ्ट हो गई है जो वर्ष 1947 में आजादी से एक दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। और अब यह राजदंड 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा जाएगा। अब कांग्रेस ने यह दावा किया है कि भारत सरकार इस राजदंड को लेकर झूठ बोल रही है और यह बात पूरी तरह से गलत है कि यह राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। और इसे तब तमिलनाडु के विद्वानों और पुजारियों ने इस मकसद से इस राजदंड को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। लेकिन आज जो है लोग अब कांग्रेस पार्टी उसका भी विरोध करने लगी है। तो तस्वीर आप देखिए, पुरानी मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं। 1947 में क्या हुआ था। अमेरिका की टाइम मैगजीन का जो इश्यू था 25 अगस्त 1947 में छपा था, जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है, 1947 में क्या हुआ है और अभी ये जो विरोध का नाटक है वो इसके कारण वो अपने लोगों पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। Nehru ji asked him, Rajaji did his own research, spoke to people and then advised Nehru ji that it is an ancient Indic civilizational tradition that when power is transferred, they use this sacred scepter or sengol and it is given by the high priest of the state to the new king. And this could be followed when the transfer of power happens from Britain to India. This idea was very well received and welcomed and they decided to do it. इसी मुद्दे पर 1947 में टाइम मैगजीन ने विस्तार से एक लेख छापा था जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। और टाइम मैगजीन ने उस समय क्या लिखा था यह अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया जा रहा था। वो लेख आज मैं लेकर आया हूं अपने पास और इसमें लिखा है, वन सन्यासी कैरीड अ सेप्टर ऑफ गोल्ड 5 feet long 2 inches thick. He sprinkled Nehru with holy water from Tanjore and drew a streak in sacred ash across Nehru's forehead. Then he wrapped Nehru in the Pithambaram and handed him the golden scepter. ये टाइम मैगजीन का लेख है 1947 का और उस घटना का विस्तार से इसमें जिक्र है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को तमिलनाडु के विद्वानों, पंडितों और पुजारियों ने यह राजदंड सौंपा था। और इसमें लिखा है कि यह राजदंड उस समय सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। यह सब कुछ इसमें लिखा है। यहां तक कि इसमें यह भी लिखा है कि ही ऑल्सो गेव नेहरू सम कुक्ड राइस which had been offered that very morning to the dancing god Nataraj in South India and then flown by plane to Delhi. यानी जो चावल पकाया गया था और उसी सुबह भगवान नटराज को वो चावल पेश किया गया था और उसके बाद उसी चावल को हवाई जहाज से दिल्ली लाया गया और वो चावल जो पका हुआ चावल है वो नेहरू को, पंडित नेहरू को दिया गया। ये पूरा विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है जहां पश्चिमी देशों का जो मीडिया है वो अब इसे विवादित संसद भवन कहना शुरू कर चुका है। सोचिए, ये ऐसा समय आ गया, पूरी दुनिया तो हमें भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानती है, लेकिन अब पश्चिमी मीडिया हमारे ही देश के इस नए संसद भवन को विवादित संसद भवन कहकर लिख रही है।
ये आजाद भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने अमृत काल में भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता संसद भवन के मामले पर भी एक मत होने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा भी आपसे यही सवाल है कि आपने आखिरी बार हमारे देश में किसी भी मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष को एकजुट होते हुए कब देखा था? मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन है, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है, तो जो हम पूछते कहाँ गए वो लोग? अब अटल जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, बड़े बड़े नेता नहीं है, अब बचे हैं अडवाणी जी। तो क्या उनको बुलाया है? नहीं, जैसे राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। विपक्षी दलों का दिवालियापन है, दोगलापन है, पाखंड है कि वो पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का विरोध कर रहे हैं। पहले तो 3 कमेटियों ने रिपोर्ट दी थी कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने की सख्त जरूरत है, उन्होंने किया नहीं। अब मोदी जी ने किया, सबको बुलाया। अब वो कह रहे हैं कि महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं अपनी क्यों कहा जाए कि वाहवाही लेने के लिए उसका शिलान्यास भी करते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं और राष्ट्रपति को आमंत्रित तक नहीं करते। तो ये तो बिल्कुल सरासर राष्ट्रपति का अपमान है।